चीफ मिनिस्टर जनाब केसीआर साहब जो है आज से 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे प्रगति भवन में। और मरकज़ी बजट जिस दिन पेश किया गया था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है मुख्तलिफ़ उमूर पर गुफ्तगू किए। तो सबसे पहले तो जो तेलंगाना के साथ बजट में नाइंसाफ़ी की गई उसके ऊपर गुफ्तगू करे। फिर साथ में जो है बीजेपी के मुखालिफत में, नरेंद्र मोदी के मुखालिफत में कई बातें कहें। फेडरल फ्रंट के क़याम की बात करें कि नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस पार्टीज़ को लेकर ये जो है एक फेडरल फ्रंट बनाएंगे ये बोले। और एक जो है कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम की बात की है। आखिर में जो है असदुद्दीन ओवैसी की तायीद में बात करें कि तेलंगाना को यानी फ़ख्र होना चाहिए असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर बोलकर। तो सबसे पहले तो जो फेडरल फ्रंट की बात करे थे मैं उसके ऊपर गुफ्तगू करूँगा कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फेडरल फ्रंट का जो क़याम की सीएम साहब की बात होती है ये हर थोड़े दिन को यानी इलेक्शन से करीब में बीजेपी को डराने के लिए फेडरल फ्रंट की बात करते। 2018 में जब अचानक से इलेक्शन करवाए थे उससे पहले भी फेडरल फ्रंट का क़याम करने की बात करे, लेकिन ख़ुद जाके बाद में बीजेपी के एनडीए के गोद में बैठ गए और बीजेपी की तायीद की है। दूसरी चीज़, एक तरफ जो है बीजेपी के ख़िलाफ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है ये पेशे ख़यास आ रही कर रही कि उत्तर प्रदेश में आने वाले इलेक्शन में बीजेपी इलेक्शन जीतेंगी बोल रही। यानी एक मानों में ज़रा गौर से सुने तो ये समझ में आ रहा कि चीफ मिनिस्टर साहब ये चाह रही कि बीजेपी जीतना उत्तर प्रदेश में, जबकि सारा मीडिया, खुद बीजेपी का जो गोदी मीडिया है वो और सारे हिंदुस्तान वर्ल्ड के लोग ऑन ग्राउंड रिपोर्ट्स जो भी हमारे को आ रहे हैं ये पेश कर रहे हैं कि आने वाले जो है समाजवादी पार्टी की मुलायम सिंह हमारे अखिलेश यादव की सरकार बनेगी वहाँ पर बोलकर वहाँ पर ही आ रही। लेकिन ऐसे मौक़ों पर चीफ मिनिस्टर साहब बीजेपी जीत रही उत्तर प्रदेश बोलना ये समझ में आने वाली बात नहीं है। या कहीं बीजेपी के फेवर में बात कर रही क्या, कभी खुशी कभी गम, कभी नाराज़, कभी ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं। और एक दूसरी चीज़ जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम की जो बात बोल रहे हैं ये बहुत भयानक बात है कि जब से आरएसएस क़याम हुई, देश आज़ाद हुआ, आरएसएस के जो भी बड़े वीर सर्वाकार से लेकर आपके हेडगेवर तक जो भी किताबें लिखे हैं आरएसएस के फाउंडर से लेकर आज की तारीख़ तक, आपको मालूम होना चाहिए कि कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दील की ये बात करते रहते हैं ये लोग। जो दलितों को, एसटीज़ को जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया गया है वो रिज़र्वेशन को बर्खास्त करने के लिए, और आरएसएस का एक हिडन एजेंडा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के दौर में जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था जिसमें अक़लियतों को, माइनॉरिटीज़ को, ख़ासतौर मुसलमानों को जो राइट्स दिए गए हैं, कहीं ना कहीं वो राइट्स को बर्खास्त करना ये आरएसएस की एक थिंक टैंकर्स है। आरएसएस वाले वक्फे से ये बात करते आ रहे हैं और वही बात को हमारे चीफ मिनिस्टर साहब आज दोहराना, ये बात हमको समझ में नहीं आ रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम लाना ये केसीआर साहब चाह रही। क्या ये आरएसएस के इशारे पे इन्हों बोल रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है। अब रही बात बीजेपी के ख़िलाफ़ में जो बात बोल रहे हैं कि आप देखिए कि ये केसीआर साहब की और बीजेपी की दोस्ती ये बहुत पुरानी बात है। ये जब यूपीए 2 का इलेक्शन हुआ था, यूपीए 1 की गवर्नमेंट ख़त्म होने के बाद में अभी यूपीए 2 फॉर्म नहीं हुआ था, एक इलेक्शन हुआ था। कुछ लोग पेश ख़यास आराई कर रहे थे कि बीजेपी आएंगी और एल के अडवाणी साहब इसके चीफ में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनेंगे। सबसे पहले इंडियन पॉलिटिशियन थे केसीआर साहब जाके जो है एल के अडवाणी साहब को मिल के प्राइम मिनिस्टर बनने की पेशे ख़यास आराई करते हुए उनको मुबारकबाद बोले और टीआरएस आपके साथ है बोलकर ये बयान दिए थे या नहीं दिए थे। जो लोग सियासी सोच बूझ रखते हैं या सियासी फ़िक्र रखते हैं या सियासी मालूमात रखते हैं उनको ये बात मालूम होनी चाहिए कि सीएम केसीआर साहब एल के अडवाणी से मिले थे या नहीं मिले थे। खैर जाने दीजिए। अब जो है कि 2014 का इलेक्शन हुआ, टीआरएस पार्टी पावर में आई। पावर में आने के बाद से लेकर आज की तारीख़ तक 8 साल का अरसा गुजर गया। 8 साल के अरसे से टीआरएस जो है बीजेपी के साथ, हर मुद्दे पे बीजेपी के साथ है। ट्रिपल तलाक की बिल पेश की गई, शरीयत में मुदाखलत की गई। मुसलमानों के वास्ते जो है शरीयत सबसे पहली चीज़ है, अगर शरीयत नहीं है तो मुसलमानियत नहीं है, समझिए आप।
तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ में इतनी भयानक बिल पेश की गई और टीआरएस जाके बीजेपी की तायद करी या नहीं करी, ये बताइए आप। आज आप बीजेपी की मुखालिफत कर रहे हैं। मैं चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब को एक बेहतरीन सियासतदान समझता था कि एक अच्छा तेलंगाना एजिटेशन चलाए, बग़ैर ज़्यादा एहतजाज के 12 साल में तेलंगाना लाए। लेकिन आप मोदी को पछाड़ने में 8 साल लगा दिए। आज बोल रहे हैं कि मोदी ऐसा है, मोदी वैसा है। तो आपकी वो सियासी सूझबूझ कहाँ पर गई थी कि हम तो शुरू दिन से बोल रहे हैं कि ये जो है हिंदुस्तान के लिए ख़तरा है मोदी, बोल के हम शुरू दिन से बोल रहे हैं। आज आप बोल रहे हैं कि उनके 10 साल में से जो है 8 साल गुजर गए, अब उनको जाना चाहिए। तो आज आपको कैसा फ़िक्र हो गई, ये बात समझ में नहीं आ रही है। आर्टिकल 370 पेश की गई बीजेपी की तरफ से बिल बर्खास्ती की, यानी आर्टिकल 370 को बर्खास्त करके कश्मीर को 3 टुकड़े करने की। टीआरएस साथ है, बीजेपी के साथ गई। प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, टीआरएस बीजेपी के साथ है। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, टीआरएस बीजेपी के साथ है। यूएपीए कानून लाया गया, मीसा, नासा, टाडा, पोटा, ये तमाम कानून, जबकि ये हिस्ट्री है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ में इस्तेमाल किए गए और सैकड़ों मुसलमानों को जेल में डाल दिया गया। वैसे कानून जब पेश किया गया तो टीआरएस बीजेपी के साथ है। नोटबंदी हुई, मोदी साहब बोले अगर नोटबंदी हम लाएंगे तो आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा हिंदुस्तान से। नोटबंदी आई, नोटबंदी चले गई, आतंकवाद आज भी है हिंदुस्तान में। सैकड़ों फौजियों को हमारे कश्मीर के बॉर्डर पे, सैकड़ों सीआरपीएफ वालों को मार दिया जा रहा है आतंकवाद से। तो क्या बताइए टीआरएस तायद करी थी नहीं करी थी? हिंदुस्तान के पहले चीफ मिनिस्टर थे केसीआर साहब, जो है नोटबंदी की तायद करे थे। ये हकीकत है या नहीं है, ये बताइए आप। तो ये आज अचानक मुखालिफत करना, हमको ये समझ में आ रहा है, आए दिन जो तेलुगु मीडिया में आ रहा है कि मार्च अप्रैल से जो है बीजेपी या सेंट्रल गवर्नमेंट केसीआर और उनकी फैमिली के ताल्लुक़ से बड़े पैमाने पर जो है ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के रेडा होने वाले हैं तेलंगाना में। ये जो 8 साल के इख्तिदार में जो करप्शन किया गया है इनकी और इनके फैमिली मेम्बर्स की तरफ से, उसके ख़िलाफ़ में जो है तहक़ीक़ात होने वाली है। तो वो तहक़ीक़ात को रोकने के लिए क्या बीजेपी की मुखालिफत कर रही? वो तहक़ीक़ात को रोकने के लिए, आरएसएस को खुश करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम की बात कर रही। ये बात वाज़े करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आखिर में जो असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ़ करे, बोले कि भाई तेलंगाना के एक लीडर है असदुद्दीन ओवैसी, तेलंगाना उनको फ़ख्र करना चाहिए। यकीनन केसीआर साहब को फ़ख्र करना चाहिए असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर। हमको तो नहीं, हम नहीं करते कभी भी, क्योंकि हमको मालूम है वो क्या है तो किस्सा। अब आप देखिए असदुद्दीन ओवैसी पूरे तेलंगाना एजिटेशन में 12 साल में कांग्रेस की गवर्नमेंट, राजशेखर रेड्डी चीफ मिनिस्टर और केवीपी रामचंद्र राव के इशारे पर जो है तेलंगाना की मुखालिफत की है। उलमा मशाइखीन की एक टीम लेके जाके सोनिया गांधी के सामने मुखालिफत करे। जो तेलंगाना 5 साल पहले हमको मिलने वाला था वो इनकी मुखालिफत की तरफ से 5 साल लेट मिला हमारे को। आप इख्तिदार पर आए, दोनों फिर मिल लिए एक दूसरे को। टीआरएस पार्टी इख्तिदार पे आने के कुछ दिन के बाद में जो है किशन बाग में राइट्स हुआ। वहाँ पर किशन बाग के राइट्स में 4 मुसलमानों को मार दिए, अंधाधुन पुलिस फायरिंग करे। मामूली सी एक कोई सिखों का झंडा जलाने के इशू पर फिसाद हुआ, मुसलमानों का घरों को जला दिए, पुलिस फायरिंग में मुसलमान मर गए, सैकड़ों मुसलमान बच्चे। असदुद्दीन ओवैसी के मुंह में आज तक ज़बान नहीं है। 8 साल हो गया, क्या वो जो पुलिस फायरिंग की रिपोर्ट आई, क्या बताइए? क्या वो बच्चों को जिनको केसेस में दाखिल करे, क्या वो आया, क्या बताइए आप? तो असदुद्दीन ओवैसी की अब सीएम साहब तारीफ़ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे बताइए? उसके बाद में आलेर एनकाउंटर में हिंदुस्तान में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ 75 साल आज़ादी में हमारी, कि हिंदुस्तान में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि जुडिशल कस्टडी में कोई मुसलमानों को एनकाउंटर किया गया। लेकिन वो तेलंगाना में हुआ। टीआरएस की गवर्नमेंट, सीएम केसीआर साहब की पुलिस जाके जो है आलेर में मुसलमानों को जुडिशल कस्टडी में फेक एनकाउंटर में मार दिए। एनएचआरसी की रिपोर्ट आई, ना बच्चों के जनाजे में गए असदुद्दीन ओवैसी, ना कभी पार्लियामेंट में आवाज़ उठाए। बज़ाहिर तौर पर 0 ओवर में उनके भाई कभी आवाज़ उठाते आलेर एनकाउंटर के, मुसलमानों को अब तक हक़ नहीं मिला बोल के। तो अब बताइए आलेर एनकाउंटर के ऊपर जो खामोशी है असदुद्दीन ओवैसी की, तो वो खामोशी पे सीएम केसीआर साहब को फ़ख्र करना चाहिए या नहीं करना चाहिए बताइए आप?
आज की तारीख तक एनएचआरसी की रिपोर्ट आ गई कि एनकाउंटर वाज फेक, वो मुसलमानों के तनख्वाहों में से पैसे काट के कंपनसेशन दियो आले एनकाउंटर के विक्टिम फैमिलीज़ को। आए एक मरतबा असदुद्दीन ओवैसी जाके सीएम से मिल के ये नहीं बोले कि एनएचआरसी की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करो बोल के नहीं बोले। एक मरतबा जाके माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करो बोल के नहीं बोले असदुद्दीन ओवैसी साहब जाके। तो ऐसे खामोश मुस्लिम लीडरशिप पे जो है कि सीएम केसीआर साहब को फ़ख्र करना चाहिए या नहीं करना चाहिए बताइए। मुस्तफ़ाउद्दीन बोल के एक आर्मी गैरिसान में एक मुसलमान बच्चे के साथ बदफेली करके फ़ौजियाँ जो है 2 फ़ौजी ज़िंदा जला दिए, उसका डाइंग डिक्लेरेशन है। आज की तारीख तक वो फ़ौजियों को गिरफ़्तार नहीं करे, उनको सज़ा नहीं मिली, मुस्तफ़ाउद्दीन के साथ इंसाफ नहीं मिला, असदुद्दीन ओवैसी खामोश है। तो क्या सीएम साहब को अब फ़ख्र करना चाहिए या नहीं करना चाहिए बताइए। टीआरएस का एक इलेक्शन मैनिफेस्टो था कि 12% हम रिजर्वेशन देंगे बोल के। 8 साल हो गया, आज की तारीख तक टीआरएस वाले मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दिए। एक मरतबा भी असदुद्दीन ओवैसी जाके नहीं पूछे। तो अब क्या असदुद्दीन ओवैसी पे सीएम केसीआर को फ़ख्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मक्का मस्जिद ब्लास्ट हुआ था कांग्रेस के दौर में, सीबीआई रेड जो है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करी, बाद में एनआईए इन्वेस्टिगेशन करी, तमाम कातिल को बाइज्जत बरी कर दिया गया मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस के। असदुद्दीन ओवैसी साहब जाके जो है सीएम को ये नहीं बोले कि साहब मक्का मस्जिद जो है तेलंगाना की एक मुसलमानों की मुक़द्दस मुकाम है, उसके अंदर जो बम धमाका हुआ पूरे कातिल बाइज्जत बरी हो गए। बहैसियत तेलंगाना गवर्नमेंट जो है हम अपील पे जाना चाहिए, ये फ़ैसले के लोअर सीबीआई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ में हम जो है अपील पे जाना चाहिए बोल के क्या बोले, क्या बताइए आप। तो अब जो है ऐसे खामोश लीडर के ऊपर सीएम केसीआर साहब को फ़ख्र करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वटोली में एक वाक़या पेश आया था जहाँ पर 6 मुसलमानों को ज़िंदा जला दिया गया, बाइज्जत बरी हो गए पूरे कातिल। असदुद्दीन ओवैसी कभी मुतालबा नहीं करे कि ये बाइज्जत कैसा बरी हो गए वटोली के कातिल बोल के। तो सीएम केसीआर साहब को फ़ख्र करना चाहिए या नहीं करना चाहिए बताइए। आपके टास्क फोर्स ऑफिस ब्लास्ट जहाँ पर मुसलमानों को बाइज्जत मुस्लिम तंजीमों में धमाकों में जो फासिस्ट फोर्सेस बाइज्जत बरी हो रही, तो गवर्नमेंट खामोश है। एक जो है टास्क फोर्स ऑफिस ब्लास्ट केस हुआ था, कुछ मुस्लिम बच्चों को गिरफ्तार करे थे, 12 साल उनको जेल में रखे, अदालत से बच्चे 12 साल के बाद में जेल में अदालत से फ्री हुए। ये तेलंगाना गवर्नमेंट, ये केसीआर की गवर्नमेंट जो है इमीडिएट जाके सेकेंड डे अपील करी। जहाँ पर मक्का मस्जिद के कातिल बाइज्जत बरी हो गए, अपील नहीं कर रही, वटोली के कातिल बाइज्जत बरी हो गए, अपील नहीं कर रही, टास्क फोर्स ऑफिस ब्लास्ट केस में मुसलमान बाइज्जत बरी होते ही जाके हाई कोर्ट पे अपील करे। तो असदुद्दीन ओवैसी जाके ये नहीं पूछे कि साहब आप एक तरफ जो है मक्का मस्जिद के कातिल बाइज्जत बरी हो रहे हैं तो खामोश है, वटोली के कातिल बाइज्जत बरी हो रहे हैं तो खामोश है, वहीं आप ये बच्चे मासूम बच्चे 12 साल जेल में रहे, अदालत से बाइज्जत बरी हुए, आपकी गवर्नमेंट अपील पे कई गुजारी बोल के नहीं पूछे। तो ऐसे मुस्लिम लीडरशिप पे असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर जो है सीएम केसीआर फ़ख्र करना चाहिए या नहीं करना चाहिए बताइए। अब माइनॉरिटीज़ की बजट का आप बात करेंगे तो पिछले 8 साल में जो है 2000 करोड़ का ऐलान होता, लेकिन पैसे मिलते कितने, 300 करोड़ 200 करोड़ रुपए हमको मिलते। तो क्या आप बताइए, ऐसे कभी असदुद्दीन ओवैसी एहतजाज नहीं करते माइनॉरिटीज़ के बजट के ऊपर। आपके वक्फ बोर्ड के कमिश्नरेट देते बोले, टीआरएस का इलेक्शन मैनिफेस्टो है ना, वक्फ बोर्ड का कमिश्नरेट देते बोले, 8 साल हो गया आज तक वक्फ बोर्ड कमिश्नरेट नहीं मिला। असदुद्दीन ओवैसी कभी सवाल नहीं करते। 5 साल से रिकॉर्ड रूम को लाख है, हम बड़े बड़े केसेस हार जा रहे हैं। दरगाह इसाक मदनी रहमतुल्लाह, दरगाह हुसैन शाह वली का केस हम हार जा रहे हैं, हम घुटाला बेगमपेट की ईदगाह का केस हार जा रहे हैं, हज़ारों करोड़ रुपए के वफ़ के जायदाद तबाह हो जा रहे हैं। कभी असदुद्दीन ओवैसी या अकबरुद्दीन ओवैसी बजाय तौर पर असेंबली में आवाज़ उठाते, लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं होता। तो ऐसे लीडर पे असदुद्दीन ओवैसी जो वक्फ बोर्ड की कमिश्नरेट का मुतालबा नहीं करते, वक्फ बोर्ड का लाख खुलाने की बात नहीं करते, रिकॉर्ड रूम का, तो ऐसे खामोश लीडर पे केसीआर साहब को वाकई फ़ख्र करना चाहिए। अब रही बात, ये सब हो गया, मसा बताइए आप, बीजेपी के रूल्ड स्टेट में कहीं भी मसाजिदों को शहीद नहीं किया गया, लेकिन हमारे तेलंगाना में जहाँ पर हमारे सेकुलर चीफ मिनिस्टर है, वहाँ पर जब तेलंगाना एजिटेशन चल रहा था, कांग्रेस का दौर था, मस्जिद उमर फारूक एयरपोर्ट, शमशाबाद एयरपोर्ट, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाते वक्त जब शहीद हो गई थी, तो ये महमूद अली साहब बहैसियत अक़लियती सेल के सदर वहाँ पर आके हमारे साथ नमाज़ पढ़ के ये बोले कि तेलंगाना अलग होगा, हमारी सरकार आएंगी तो हम उसी मुकाम पर मस्जिद को बना देंगे हम बोले।
लेकिन वो कांग्रेस के पीरियड में जो मस्जिद शहीद हुई उसको तो बनाना दूर की बात है। आप जो है ये जो नई मस्जिद जो शहीद हो गए 5 मसाजिद, हाँ, ये एक खाना मस्जिद को शहीद कर दिया गया अंबरपेट में। असदुद्दीन ओवैसी के मुंह में ज़बान नहीं है, इलेक्शन में तकरीर करे अंबरपेट पे के बोले कि अनखरीब मस्जिद बनेंगी नहीं तो मैं एहतजाज करूंगा, बोले आज की तारीख तक मुंह में ज़बान नहीं है। कभी एक खाना मस्जिद का उनके एमएलए असेंबली में आवाज़ नहीं उठाते, कभी वो उलमा मशाइखीन जो तायद करे थे असदुद्दीन ओवैसी के बोलने पर टीआरएस को, कभी जाके सीएम से सवाल नहीं करते। तो ऐसे मुसलमान लीडर पे केसीआर साहब खुश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक खाना मस्जिद पे खामोश असदुद्दीन ओवैसी। कुत्तागुड़म में मस्जिद को शहीद कर दिया गया फॉरेस्ट एरिया में। आज तेलंगाना का मसला है, कभी आज तक एक मरतबा कुत्तागुड़म की मस्जिद को जाके असदुद्दीन ओवैसी नहीं देखे, उनके एमएलए नहीं देखे, खामोश बैठे हुए हैं। नारायणपेट में 200 साल पुराना आशूर खाना शहीद कर दिए रोड वाइडनिंग के नाम पर, कभी असदुद्दीन ओवैसी एहतजाज नहीं करे, उन्होंने या उनके एमएलए। सेक्रेटेरिएट में 2 मसाजिद को शहीद कर दिए नए सेक्रेटेरिएट बनाने के वास्ते। आप बताइए कहीं भी कोई ऐसा बीजेपी के रूल स्टेट में भी नहीं हुआ होगा सेक्रेटेरिएट बनाते वक्त मस्जिद को शहीद कर देने की बात है। सबसे पहले जो है मैं बहैसियत अमजदुल्ला खान जब ये आवाज़ उठाया तो लोग मुझे बोले कि भाई आपके ऊपर केस बुक होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। महमूद अली साहब बयान दिए कि मस्जिद शहीद नहीं हुई, एक मीनार गिरा, ऑन रिकॉर्ड बयान है ना, आज भी है बयान, सोशल मीडिया पे मुसलमान देख सकते हो बयान को। ये बयान दिए कि एक मीनार गिरा है और मस्जिद को कोई नुकसान नहीं हुआ बोले उन्होंने। तो उसके बाद में सीएम साहब बोले कि नहीं मस्जिद को जो है शहीद कर दिया गया है, हम नया मस्जिद बनाएंगे बोल के बोले। और असदुद्दीन ओवैसी साहब इमीडिएटली ट्वीट करे उसके ऊपर वेलकम करते हुए। तो आप तो असदुद्दीन ओवैसी तो ट्वीट खेलते रहे, सीएम केसीआर असदुद्दीन ओवैसी और महमूद अली झूठ बोलते रहे कि मस्जिद शहीद नहीं हुई। बाद में बात वाज़ेह हो गई कि दोनों मसाजिद को शहीद कर दिए। 2 साल का अरसा हो गया, फाउंडेशन स्टोन रख के तकरीबन 6 महीने हो गया, आज की तारीख तक वो मस्जिद की तामीर की बात नहीं कर रहे कोई भी। वो उलमा मशाइखीन जो टीआरएस की तायद करे थे इलेक्शन में, उनमें हिम्मत नहीं है जाके पूछने की। तो क्या आप सीएम केसीआर साहब ऐसे मुस्लिम लीडर जो मस्जिद की शहादत पे खामोश बैठे हुए हैं तो उनकी जो है तायद करेंगे नहीं करेंगे, उनकी तारीफ बताइए आप। अब रही बात मुसलमानों के 5 कॉन्स्टिट्यूशन हैं, आपके हज कमेटी है, वक्फ बोर्ड है, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन है और आपके उर्दू एकेडमी है। ऐसे जो किसी पर भी एक चेयरमैन नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहब बीजेपी से डर के अपने कैडर को खुश करने के लिए 120 कॉरपोरेशंस पे चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डाले। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन पे चेयरमैन नहीं है 2 साल से, हज कमेटी पे चेयरमैन नहीं है 2 साल से। वक्फ बोर्ड का टर्म कंप्लीट हो गया, वक्फ बोर्ड का टर्म कंप्लीट होने से पहले नई बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन, नए चेयरमैन का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करे। उर्दू एकेडमी लावारिस का दफ्तर बना हुआ है। तो अब असदुद्दीन ओवैसी कभी जाते नहीं, मुतालबा करते नहीं, तो अब ऐसे मुस्लिम लीडरशिप पे फ़ख्र करेंगे नहीं करेंगे केसीआर साहब बताइए। 22 यूनिवर्सिटीज़ है तेलंगाना में, 22 यूनिवर्सिटीज़ में से 18 के वाइस चांसलर्स का अपॉइंटमेंट हुआ। एक भी यूनिवर्सिटी पे मुसलमान को वाइस चांसलर नहीं बनाए। असदुद्दीन ओवैसी खामोश है। तो अब क्या बताइए आप जो है ऐसे खामोश मिजाज मुस्लिम लीडर के ऊपर चीफ मिनिस्टर फ़ख्र करना चाहिए या नहीं करना चाहिए बताइए आप। आपके पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर्म हुआ, जो अहम इदारा है कि कहाँ पर कितने मुसलमानों को जायदाद मिल रही नहीं मिल रही, 4% रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट हो रहा नहीं हो रहा, वो इदारे में जो है पब्लिक सर्विस कमीशन में हमेशा से यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में कोई भी गवर्नमेंट रहने दो, टीडीपी की गवर्नमेंट रहने दो, कांग्रेस गवर्नमेंट रहने दो, एक मुसलमान नुमाइंदा रखते हैं। लेकिन आज का जो पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर्म हुआ, एक भी मुसलमान को उसके अंदर वोट नहीं मिला। ना 18 वाइस चांसलर्स में कोई एक काबिल मुसलमान दिखा हमारे को तेलंगाना में सीएम साहब को, ना पब्लिक सर्विस कमीशन के उसमें मिला। तो ये बातें जो है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की, जो मुखालिफ बीजेपी है, ये सिर्फ सियासी ड्रामा है। आने वाले जो तूफ़ान को रोकने के लिए ईडी, एंटी आपके सीबीआई के रेडों को और इनकम टैक्स के रेडों को अपने अफराद ख़ानदान को बचाने के लिए बारगेनिंग कर रहे हैं। खाली मैं फेडरल फंड बनाता हूँ और जो कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम की बात कर रही और जो यूपी में बीजेपी जीतेंगी बोल रही, आरएसएस को खुश करके बीजेपी से मामला करने के लिए केसीआर साहब का बयान है। अब असदुद्दीन ओवैसी की क्यों तारीफ़ करे, वो तो पूरा मैं पोस्टमार्टम कर दिया, सुने आप लोग पूरा। तो ये बातें थे, मुसलमानों को इसके अंदर जो है ज़्यादा उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से खुश होने की ज़रूरत नहीं है, उल्टा और चौकन्ने हमको रहना चाहिए। शुक्रिया।